Welcome everyone to the today's session. Today we are going to talk about the career counseling. Basically, it's called career month and not even only career counseling. Normally, the word career counseling, we often understand that it's regarding the career, and it will be more easy for you to understand what exactly the career is if I say the career counseling. But career counseling is not just a thing that you need to analysis. You must also focus on the entire assessment part, and then these skills, your skills, which has capability to fulfill the market need. That's why I have break the entire session in the three segment, that is the career assessment, career counseling, and then niche selection. So let's start with the session. The first पार्ट इज द करियर असेसमेंट बेसिकली कि क्यों ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि आपके करियर आपका अपना करियर आपका फ्यूचर किस में बेहतर होगा। एक तरीके से आपके फ्यूचर की एनालिसिस अ, आने वाले वक़्त में आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। सो द बेसिक फंडामेंटल कि ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट के अ, अभी इतना क्या ज़रूरी आ गया अचानक से, पहले तो नहीं होता था। आप ये देखो ना कि अगर आप 90s के बाद से देखोगे, 90s से टिल 2000 तक ऐसा कुछ नहीं था कि करियर असेसमेंट जैसी चीज़ें इतनी एडवांस लेवल पे थी, क्योंकि हम ज़्यादा मच फ़ोकस थे नहीं, हम जो मिलता था हम वो कर लेते थे। और हुआ क्या, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग विद द टाइम के साथ ये होता है कि आपका वर्क सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझो कि करियर असेसमेंट है क्या और कैसे ये हेल्पफुल है आपके लिए। तो अब देखो, पहले होता था क्या कि जो किंग थे वो एग्ज़ाम कराते थे, डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते थे और उस टेस्ट से पहले वो हर एक जो भी जिस लेवल का है वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी आश्रम में भेज देता था। बच्चा जाके वहाँ कुछ दिनों तक अपना एजुकेशन लेता था, डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में, राइटिंग में, सिंगिंग में, लैंग्वेज, लिटरेचर में, एंड देन मैथमेटिक्स में। उसके बाद से उसको आने के बाद से उसका टेस्ट लिया जाता था। अगर वो एग्ज़ाम क्वालीफाई करता था, तो जिस हिसाब से उसका मतलब जो टेस्ट होते हैं, घुड़सवारी हो गई या रेस हो गया या फाइटिंग स्किल्स हो गई, तो इस तरीके से उनका जो काम होता था वो डिसाइड होता था। तो वो एक अलग पैरामीटर था, पहले के लोग भी करियर असेसमेंट करते थे और उन उसके हिसाब से उनको करियर का फील्ड दिया जाता था, उनको काम का वो एरिया दिया जाता था कि आप उसमें जाके काम करो। बट अभी क्या है, अभी ऐसा है नहीं। तो अभी के लिए करियर असेसमेंट क्या है कि करियर असेसमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं। हम ऑनलाइन जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे अपने टेस्ट देते हैं। उनके कुछ सर्टेन क्वेश्चन्स होते हैं, वो पूछते हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप को जज करते हैं। देन आपकी पर्सनैलिटी टाइप जानने के बाद से वो ये जानते हैं कि आप किन चीज़ों में, जैसे आपका इंटेंशन ज़्यादा है, किसमें कम है। आपकी एप्टीट्यूड स्किल क्या है? एप्टीट्यूड स्किल माने कि आपका मैथमेटिकल पावर है, लॉजिकल रीज़निंग कैसी है? सो इन सारी चीज़ों पे हर एक मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं, वो आपका करियर का असेसमेंट करते हैं कि ये फ़ील्ड प्रोबेबल फ़ील्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पर्सन 2 से 3 फ़ील्ड में बेहतर करने की कैपेबिलिटी रखता हो एज़ पर हिज़ स्किल्स। लेकिन उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसका जो टाइम है, वो कहाँ ऐसा सिचुएशन बनता है कि उसको वर्क में काफ़ी एन्जॉयमेंट मिलता है। अपना वक़्त वहाँ स्पेंड करना चाहता है। कभी होता क्या है कि हम सोचते हैं कि काश हम यही करते रहते। तो दैट इज़ योर नीश। दैट्स व्हाई कि मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। सो अनदर वन इज़ द पैरामीटर ऑफ असेसमेंट। पैरामीटर ऑफ असेसमेंट की किन-किन चीज़ों पे असेसमेंट होता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अलग चीज़ों में हो, आपका सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो या राइटिंग में हो, ठीक है? तो सबका अपना-अपना अलग है। देन करियर वैल्यूज़ माने कि आप किन चीज़ों को मानते हो? आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो या करियर वैल्यूज़ माने आप टीम वर्क पसंद करते हो? आप किस तरीके की चीज़ों पे आपकी चीज़ें डिपेंड होती हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपके करियर वैल्यूज़ की बात आती है, ठीक है? अब है कि पर्सनैलिटी लाइक कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट मतलब कि लोगों से कम बात करते हो, एक्सट्रोवर्ट मतलब कि कहीं भी लोगों के बीच रहो, अपनी जगह बना लेते हो, ठीक है? देन लर्निंग स्टाइल मतलब कि आप कैसे सीखते हो, आपके सीखने का तरीका क्या है? अगर आपने पूरी किताब पढ़ डाली और आपको कुछ उसमें से याद नहीं होगा,
आपने 3-4 बार पढ़ा तब जाके आपको कुछ याद हुआ। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक बार ही पढ़े और मैक्सिमम गेन कर लिया। तो आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है? कुछ लोगों का है कि लिख के पढ़ना होता है कि वो लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, कुछ लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबका अपना-अपना एक पैटर्न है, लर्निंग कैपेबिलिटी है। देन स्किल एंड एबिलिटी की वही जैसे मैं बात कर रहा था स्किल एंड एबिलिटी की आपको आपके किसी को ड्राइंग किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की अपार्ट फ्रॉम दैट अभी किसी को मैथमेटिक्स स्किल आईक्यू अच्छा है, ठीक है? तो इन सारे पैरामीटर पे हम असेसमेंट करते हैं। देन होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने क्यों रखा है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको रिएक्ट नहीं करना था एंड आप बाय मिस्टेक आपने रिएक्ट कर दिया क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं था अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे। आप किसी सिचुएशन में थे, अपने फैमिली के साथ थे, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, ये आपको बाद में एहसास होता है, कभी-कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि जो भी सिचुएशन हम जो फ़ील करते हैं और उस वक़्त जो हम डिसीज़न लेते हैं, ठीक है ना? उस पे उसको समझना कि हम कभी सिचुएशन में हों, हमने कुछ गलत करा, सपोज़ कि अगर आप अपने दोस्त के साथ हो, उसने कुछ कुछ ऐसा करा कि आपको गुस्सा आ गया। तो वो इंटेलिजेंस कि आपको ऐसा कैसा बिहेव करना चाहिए वो समझने के बाद दैट्स व्हाई कि इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल इंटेलिजेंस मैंने इसमें डाला पैरामीटर असेसमेंट में और ये बहुत ज़रूरी होता है आगे चल के आप किसी भी फील्ड में जाओ। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है इस तरीके से कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, हर एक फील्ड में ये रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आपका डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, आपकी टीम हैंडलिंग करने की, आपको चीज़ों को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका बिहेवियरल इंटेलिजेंस कैसा है। क्योंकि देखो अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, तो लोगों से रिलेशन आप अच्छे नहीं बना पाओगे और लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे, तो किसी भी फील्ड में रहो, वो चीज़ें आपके लिए उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। आप हमेशा डिमोटिवेटेड रहोगे कि लोग मुझे नहीं समझते, मैं लोगों को नहीं समझता। तो ये इश्यू सबके साथ रहता है। अभी आपकी फैमिली में होगा कि आप अपने फादर आपको नहीं समझते, आप फादर को नहीं समझते या फैमिली में आपकी जो भी हैं, आपके सीनियर्स, आपके बड़े भाई, वो आपको नहीं समझते। आपको लगता होगा एट 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 अ पॉइंट। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल इंटेलिजेंस से कहीं न कहीं अवेयर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ करियर काउंसलिंग। सो अब ये असेसमेंट के बाद आता है करियर काउंसलिंग की आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो स्किल्स हमें पता चलती हैं कि आपका एप्टीट्यूड स्किल कैसा है, आपका लर्निंग स्किल कैसा है, आपका बिहेवियरल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। उसके हिसाब से आपको अपने एरिया पे क्रिएटिविटी आपकी कितनी अच्छी है, तो फोकस और इस जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर का काम ही यही होता है कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, किसमें नहीं हो और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये फोकस करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फिर होता है एनालिसिस ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है आपका 3 से 4 चीज़ों में इंटरेस्ट हो। आपको क्रिकेट खेलना भी पसंद है, आपको राइटिंग भी पसंद है एंड आपको कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत पसंद है, जैसे फिज़िक्स बहुत पसंद है, ठीक है? देन है कि हाउ टू इम्प्रूव वीकनेस वो आपको बताते हैं कि जैसे सपोज़ कि आपको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, देन व्हाट इज़ द वे टू एक्सप्रेस दैट? आप राइटिंग शुरू कर दो, आप डेली शाम को क्या करो कि आपने जो भी जैसा भी फ़ील किया एंटायर डे, व्हाट वाज़ द कन्क्लूजन आप उसको लिखो। बट वन्स यू स्टार्ट राइटिंग योर दैट वीकनेस विल बी रिज़ॉल्व्ड कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी फीलिंग कभी-कभी होता है कि यार मुझे आ रहा था उस क्वेश्चन का आंसर बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, फैकल्टी को बता नहीं पाया। ये चैलेंजेस स्कूलिंग में सबके साथ होता ही है, तो वो चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी आपकी। अनदर वन के अ, अब देखो अब होता क्या है कि काउंसलिंग में आप जब भी किसी भी अगर आप किसी कॉलेज के काउंसलर होगा या किसी एजुकेशन कंपनी का काउंसलर होगा, तो वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो असेसमेंट है उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई करियर बता देंगे। जो भी कॉलेजेस के ऑप्शंस या जो भी कोर्सेज़ के ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगे और आपके बजट में बनते होंगे और यही हो रहा है, यही करते हैं स्टूडेंट्स कि अ, जैसा मैंने पहले बोला कि या तो आप इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने देखा है कि आपके मोहल्ले का लड़का या आप जहाँ भी रहते हो, आपके विलेज का या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का किसी को जानते हो जो आपके रिलेशन में है, वो इंजीनियर है, बहुत पैसे कमा रहा है, दैट्स व्हाई यू वांट टू बी अ इंजीनियर और यू दैट्स व्हाई यू वांट टू बी अ डॉक्टर। अगर किसी ने सपोज़ कि किसी एमएनआईटी इलाहाबाद से अगर उसने बीटेक करा है, तो आप भी एमएनआईटी इलाहाबाद से ही बीटेक करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको एक्सप्लोर नहीं करना, आप जस्ट रिस्ट्रिक्टेड हो कि हमको भी ऐसे ही चीज़ें चाहिए। या किसी ने अगर सपोज़ के
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा है, आपने भी वही करना है। आपको ये एनालिसिस नहीं करना कि मेरे जो स्किल्स हैं, क्या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लायक हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके सीख रहा हूँ या मुझे पसंद कुछ और है। 2 चीज़ें होती हैं। लर्निंग स्किल्स अगर आपका अच्छा है, तो आप कुछ भी सीख जाओगे। कुछ भी सीख के आप कुछ भी कर लोगे। लेकिन उस करने में आपका इंटरेस्ट होगा, ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो समझने के लायक है। क्योंकि अगर कभी-कभी होता है क्या है कि हमें बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता है या हमें बहुत अच्छा फिज़िक्स आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आता है, इसका मतलब कि हम उसमें इंटरेस्ट हैं। स्किल्स हमने सीख लिया, कम घर वालों ने फ़ोर्स किया कि इंजीनियरिंग कर लो, बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अच्छा करते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे करना था। मेंटल पीस या जब जब टाइम का जो चक्र है ना, वो आपको लगे कि सपोज़ आपने कोई काम करा, आप पूरे दिन करते रहो और आपको पता चला कि अभी तो 1 से 2 घंटे ही हुए हैं। तो ये जो पूरा वर्क है ना, वो आपका कह सकते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपका नीश है। लेकिन क्या वो मार्केट के लिए फिट बैठता है? उस पे भी हम बात करेंगे अभी। सो नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी टाइप, जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी टाइप जैसे कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एम्बिवर्ट होते हैं, कि जो किस तरह की पर्सनैलिटी होती हैं। ये कभी पर्सनैलिटी टाइप किसी की कभी नहीं बदलती। थोड़ी बहुत नॉर्म नॉर्मल चेंज होती है, ज़्यादा नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप उसको, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, तो आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। पर्सनैलिटी टाइप जो है, वो तो ज़्यादा चेंज नहीं आता विथ एंटायर लाइफ। जो जैसा है, लाइक अगर कोई अटेंशन सीकर है, वो एक्स्ट्रोवर्ट है, तो वो पर्सनैलिटी टाइप उसकी वैसी ही रहनी है। अगर कि कोई इंट्रोवर्ट है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। कोई ऐसा है जो मिक्स काइंड ऑफ है कि दोनों में फ्लेक्सिबल है, सो वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है कि कब, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है आपके माइंड के साथ, ये अचानक से नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए और फिर आप अच्छा कर जाओगे। देन है कि लेट्स चेक योर पर्सनैलिटी। हाँ, ये आप 16personality.com पे जाके कि फ्री है। तो मैंने इसलिए इसको ऐड करा है ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। आप जाओ, टेस्ट दो और आप मुझे मेल करना कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको कैसा लगा। ये जान के कि हाँ, उसमें आपको क्या-क्या और चीज़ें अपने आप को आपकी अपने अपने बारे में एक्सप्लोर करने को मिला। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आप अपने बारे में एक्सप्लोर नहीं करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। अब हम बात करते हैं नीश में कि नीश, जैसे मैंने बताया कि हाँ, नीश जैसे ही हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है किसी फैमिली में, तो फादर और मदर का एक अपना परसेप्शन बन जाता है कि अगर जिस तरीके की फैमिली में है, कि बच्चा बड़ा होके ये बनेगा, एंड दे स्टार्ट शेपिंग हिम लाइक दैट, दे स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन लाइक दैट। सो इनिशियली 5 टू 6 ईयर तक इतना फ़ोकस नहीं होता, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चों के 5 से 6 साल में ही स्कूल भेजना और उनका हर एक स्टेप पेरेंट्स बहुत सोच समझ के लेते हैं। वो सो होता क्या है, आप जब तक टीन एज में रहते हो, अंडर 19, तब तक आपके पास एक्सप्लोर करने का, डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, कि आप हर एक फील्ड को एक्सप्लोर करो, समझो कि आपका स्किल्स किसमें फिट बैठता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आप नीश को एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। करियर असेसमेंट, काउंसलिंग और साथ में नीश सिलेक्शन, कि अब देखो, अब होता कि मैंने पहला टॉपिक इसीलिए रखा कि इनर वॉइस जो कि दब चुकी है पेरेंट्स और सोसाइटी के कवरेज में आके कि अब ये करो, ये गलत है, इसमें करोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप बच्चा अगर 10 साल का हो और ये बोले कि उसने उसको बड़ा होके राइटर बनना है, कोई फैमिली उस पे एग्री ही नहीं करेगी। यार, तुम कैसे सर्वाइव करोगे? अगर कोई बड़ा होके अगर कोई ये बोले कि अ, उसको इंजीनियर बनना है, दैट्स ओके, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होगा। कोई फैमिली प्लान ही नहीं करेगी फ्यूचर। लेकिन जो करियर आपको ऐसा फ़ील हो कि आप उसे करना चाहते हो, आपको आनंद आ रहा है, आप अपना पूरा टाइम 24/7 उसको दे सकते हो बिना थके हुए। हालाँकि ह्यूमन बॉडी है, सो हम थक जाते हैं, बट हाँ, पता नहीं चलेगा आपको जब आप अपनी नीश का काम करोगे तो। और नीश सिलेक्शन, कि देखो, आप जब छोटे थे तो आपको ये था क्रिकेट खेलना पसंद था, टाइम के साथ वो हो सकता है डाइल्यूट हो गया हो। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं आपको, आप जो कर रहे हो, वो फिट नहीं बैठ रहा है आपके लिए। हो सकता है आपका अपना करियर इंटरेस्ट कुछ और हो। हो सकता है आप अच्छे लॉयर बन सकते हो, लेकिन आपने इंजीनियरिंग कर ली है।
और अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आई कैन बी अ गुड लॉयर। तो ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट है कि you will not worried about time, जैसा मैंने आपको बोला, and niche is not about earning money, it's about measuring your mastering your spiritual power, like so। देखो, अगर आप ये रेस में हो ना कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है इसलिए इंजीनियरिंग करनी है या इसलिए डॉक्टर बनना है, तो वहां रुको और सोचो कि 5 से 7 साल बाद ना इंजीनियरिंग करने के बाद फिर सोचोगे कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कुछ और करना चाहिए था, मेरा एरिया पे इंटरेस्ट कुछ और था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, अभी हम बात करेंगे उस पे कि जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, बीच में ड्रॉप आउट करा और वो करा जो करना चाहते थे। तो सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी और ट्रेड कैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्यों इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अगर आप किन-किन फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो इंजीनियरिंग करने जाओ या डॉक्टरी के लिए जाओ। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। आपके पास साइकोलॉजी का भी एक फील्ड है, पब्लिक पॉलिसी का भी फील्ड है। इतने सारे फील्ड इंडिया में लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं हैं। लोग सिर्फ जो अभी जो मेजर फ़ोकस एरिया है इंडिया में कि आपने इंजीनियरिंग करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने गवर्नमेंट जॉब जाना है, कॉमर्स ले लिए हैं तो एमबीए करना है। लेकिन हो सकता है कि आपका पैशन कुछ और हो, आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, आप अच्छे सिंगर हो, तो उसको एक्सप्लोर करो। हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स में बेहतर हो, लेकिन आपने खुद को एक्सप्लोर नहीं करा। अब होता क्या है कि आप विद द पासेस ऑफ टाइम आप जब सोसाइटी को देख के करने लगते हो ना, तो मैंने बोला ना कि स्किल्स है अगर सीखने की तो 50-60% तो कहीं से भी किसी भी कोर्स में आते रहेंगे आपके, और फिर आप वो चूज़ कर लोगे, लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं रहोगे। दैट्स व्हाई कि फोकस ऑन योर करियर in a way that it will give you like full satisfaction in the life। वर्क सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी की सोसाइटी में। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वर्क सेटिस्फेक्शन 80% के पास नहीं है। बिकॉज ऑफ वाई कि उन्होंने चूज करियर वो किया जो सोसाइटी और फैमिली ने इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने वो नहीं किया जो वो करना चाहते थे। इवन दो दे डोंट, द थिंग इज दैट दे डिडंट नो, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है, उनकी कौन सी चीज किस। हाँ, कभी कभी लगा होगा कि अरे मैं फ़ोटोग्राफ़ी अच्छा कर लेता हूँ, मैं इस पे कर सकता हूँ क्या? अरे नहीं यार, इसमें पैसा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे ड्रॉप्ड इट। इवन दो दे डिडन्ट थिंक टू एक्सप्लोर इट। अगर उन्होंने एक्सप्लोर करा होता तो मिल जाता। तो ऐसा होता है, और इसीलिए अपना कोई भी करियर चूज़ करने से पहले सोचो कि क्यों कर रहे हो? देन हाउ टू डिस्कवर योर नीश, ये मैंने डाला ना कि कैसे आप इसको। अब कैसे मैंने इतनी चीज़ें आपसे करी कि आपका नीश क्या है, आप इस पे फ़ोकस करो। अब आप बोलोगे कैसे मैं डिस्कवर करूँ कि मेरा नीश क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप अभी 8th और 9th, 10th, 11th, 12th में हो, तो अभी तक बहुत वक़्त अभी आपके लिए बचा हुआ है। आप एनालाइज़ करो कि छोटे थे तो किस चीज़ में ज़्यादा पसंद था, आपको क्या करना ज़्यादा पसंद था, ठीक है? एक बार ढूँढोगे ना तो थोड़ा वक़्त लगेगा, बट यू विल गेट टू कनेक्ट, क्योंकि जब वो काम करने लगोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। सपोज़ अगर आप स्केचिंग करते हो, आप ड्राइंग बना रहे हो, तो आप ड्राइंग बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा। आज सुबह मैंने शुरू किया सुबह 9 बजे, और अभी तक मैं कर ही रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये समझना। देन कि अब आप क्या कर सकते हो कि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक बार ये चीज़ें समझ जाओ। समझने के बाद से देन कि आप उस पे थोड़ा वक़्त दो। थोड़ा हो सकता है आप 2 से 3 चीज़ों में बेहतर हो, तो दोनों चीज़ तीनों चीज़ों को आप समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप अपनी नीश को एक्सप्लोर कर पाओगे। और समय के साथ आपका, मैंने बताया ना कि हो सकता है कि 5 से 6 चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो, ड्राइंग भी अच्छी लगती हो, आपको राइटिंग भी अच्छी लगती हो। तो समय के साथ और भी जैसे नई-नई चीज़ें जब आप कनेक्ट होते जाओगे, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है सपोज़, तो आप कहीं भी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, वहाँ अपनी क्रिएटिविटी को आप इवॉल्व कर लोगे। तो दैट्स व्हाई कि नीड्स टाइम के साथ एक्सप्लोर होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। देन अब आपको ये समझना है कि कौन-सी चीज़ मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो सकती है, कौन-सी नीश की। हो सकता है एज़ अ आर्किटे एज़ अ राइटर मैं बहुत अच्छा कर सा हूँ एज़ कम्पेयर टू एज़ अ लाइक अगर मैं एक कोई आर्ट में जा रहा हूँ, मतलब फाइन आर्ट करियर चूज़ कर रहा हूँ। स्कोप कितना फ्यूचर में है, तो अपनी जो नीश है, सपोज़ कि 3 से 4 चीज़ आपको पसंद है, उन तीनों चारों चीज़ों में कौन-सी चीज़ के लिए मार्केट में आने वाले 10 सालों में डिमांड रहेगी, आप उस चीज़ को चूज़ करो। तो ऐसा होगा ना कि आपको अच्छा भी लगेगा जो कर रहे हो, और उसमें आप बेस्ट हो जाओगे, और आपके जैसा कोई नहीं होगा उस फील्ड में। ओके?
नेक्स्ट ये हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जैसे नीश के लिए आपको पता होगा मैडम क्यूरी थी। उनको चाइल्ड से ही जब वो छोटी थी तभी से उनको अपने फादर के साथ कनेक्टेड थी, तो उनको उस एनवायरनमेंट में रही, कनेक्टेड रही, तब जाके उन्होंने अ, बहुत सारी डिस्कवरी करी, आपको पता ही है मैडम क्यूरी के बारे में। एंड देन डॉक्टर कुमार विश्वास, सबको पता है कुमार विश्वास के बारे में कि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे एमएनआईटी इलाहाबाद से, और फिर उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज। अब उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों शुरू करी, क्योंकि फैमिली और लोकल सोसाइटी की वजह से कि भाई इंजीनियरिंग के लिए बहुत स्कोप है, दैट्स व्हाई ही वेंट टू कंप्लीट हिज इंजीनियरिंग, बट ही फाउंड कि नो, इट्स नॉट माय थिंग कि मैं इसमें खुश रहूंगा, देन व्हाई लेफ्ट दैट एंड उन्होंने अपना हिंदी से हिंदी लिटरेचर लिया। सोचो, इंजीनियरिंग हो भी एमएनआईटी इलाहाबाद, लोग सपने देखते हैं एमएनआईटी इलाहाबाद के, एंड देन he quit and then he started uh, his graduation from the literature by हिंदी। और उनकी देखो समय के साथ चीजें इवॉल्व हुई, और उनकी जो 3 कविताएं हैं, पोएट्री हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक पगली लड़की के बिन, और ये सबको फेमस होगा, सबको पता होगा आई होप। और कोई दीवाना कहता है, ये तो शायद ही कोई हो भारत में जिसको नहीं पता हो कोई दीवाना कहता है, नॉट इवन इन इंडिया, इन अब्रॉड ऑल्सो। हाथों पर गंगा हो, ये चीजें कहाँ से निकल के आई, जब उन्होंने अपनी नीश को पकड़ा और उसको इवॉल्व किया, उस पर काम किया, उसमें मास्टरी ली। एक सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है गौर गोपाल दास। ये एक इंजीनियर हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, इन्होंने एसपी, जो हैलेट पॉकेट है, आपको पता होगा कि एसपी में सबको पता होगा, एसपी। देन उन्होंने वहाँ काम भी करा, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, देन ही ड्रॉप एंड देन इट स्टार्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्पीकर, और अभी वो एस्कॉन टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें शायद ही ऐसा प्रोफेशनल कोई होगा जो नहीं जानता होगा। क्यों कि उन्होंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा, इवन दो आप कहोगे कि इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब भी किया और अच्छी खासी सैलरी भी ले रहे थे, जितना जिसका द काइंड ऑफ लाइफ ही वाज लिविंग, पीपल लाइक अस ऑफन थिंक टू गेट दैट लाइफ, और उसके बावजूद उन्होंने छोड़ा जस्ट बिकॉज कि वो उनका नीश नहीं था। सिंपल सी चीज़ है, आप कोई ऐसा काम करते हो, देखो, अगर आपकी लाइफ 55 ईयर की है ना, और मैं अगर कैलकुलेट करूँ कि अगर आपका 9 टू 5, 9 टू 6 जॉब है, 5 डेज़ काम करते हो, तो अराउंड 10 ईयर आप अपना वर्किंग, मतलब 10 साल लगातार आप काम करते हुए एक्सपेंड कर रहे हो। लगातार नहीं करते हो, लेकिन 10 साल काम करते हुए एक्सपेंड करते हो, और वो काम कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट फाउंड ऑफ दैट, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो होता क्या है, काम से सैटिस्फाई नहीं हो, तो लाइफ से सैटिस्फाई नहीं हो, देन फैमिली के साथ भी उस वैसे ही सिचुएशन बनी रहेगी, और देन आपके बच्चे की सिचुएशन भी वैसी रहेगी, आप एनवायरनमेंट भी वही दोगे। तो ये जो साइकिल है, अगर इसको ब्रेक करना है, एक अच्छी सोसाइटी अगर आपको बनानी है और अपने आप को भी अच्छा बनाना है, तो आपको अपना नीश ढूँढना ही होगा। यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड आई एम श्योर दैट वन्स यू विल स्टार्ट वर्किंग कि आप आपका स्पिरिचुअल पावर क्या है ना, देन यू विल बी अ पर्सन दैट यू ड्रीम ऑफ, कि आपको ऐसा बनना है। बट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअल पावर। और फिर जैसा मैंने बोला कि जो अमृत है, वंस यू फाइंड व्हाट यू वांट, इट विल टेक टाइम, बट कीप फोकस ऑन दैट, यू विल इवॉल्व विद टाइम, एंड यू विल डिस्कवर योर फुल पोटेंशियल, लाइक योर। सो जैसे कि फुल पोटेंशियल हमें पता ही नहीं होता, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो जैसे कि आप बाइक की टेस्ट ड्राइविंग करते हो कि मैक्स लिमिट इसकी कितनी है, आपको पता होती है, लेकिन आपको खुद की मैक्स लिमिट नहीं पता कि आप किस किस फील्ड में जाके कितना अच्छा कर सकते हो। हो सकता है कि अभी आप अ, एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, और आप अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 50 मार्क्स, 70 मार्क्स, और आप नॉट सैटिस्फाइड विद दैट। तो क्यों? क्योंकि आपने अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं किया। हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने कभी अपनी एबिलिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो स्किल्स हैं, उस पे काम ही नहीं किया कि आप किसमें बेहतर हो। हर एक इंसान कुछ ना कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ आता है। उसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि कौन-सी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसको यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं। और वो नहीं करता, वो कुछ और करता है बजाय कि जो करना चाहिए, एंड देन इज स्टक विद द लाइफ, उसको लगता है कि मैं कहीं फँस गया हूँ। बट ही कांट रन अवे, बिकॉज़ कि धीरे-धीरे वो फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है, देन उसके अपने बच्चे, देन लाइफ गोज़ ऑन, एंड he never get a chance to explore his full potential. So I'm just saying to you to first discover your potential. It's a long process. I know it's a long process, but yeah, at a point you are at that point, at least go for discovery of your own
abilities, and then choose a career. Your niche, once you find your niche, you will be the person that you want to be. So visit my blog, authorpankaj.com. I will be posting a lot of things related to the career, and then kind of things which can give value, give for you and add value in your life. Okay, and that's now it's feedback time. So I'm sending you the feedback link. Share your feedback, and I'll be more than happy to get to know from you all. I'm sending you. So send your feedback to me, and please ask your questions if you have any questions. Please come up with your questions. Okay, all right, no issue. If you all have not any questions, you can send me mail also, and please fill the feedback form. Okay, okay. So what you can do, you can write mail to me if you all have any questions on the my mail ID. Giving my mail ID here. You note down and you share your questions. You have any questions. You can also post your comment on my blog, and I will be more than happy to help you. So this is my mail ID. You can note down it and you can send me your questions over here. So from here only, I would like to thanks everyone. Thank you. Thank you very much.